नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। समाजवादी पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले मुस्लिमों की नाराजगी अब छिप नहीं पा रही है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से बना हुआ पार्टी का विश्वास यानी पार्टी में विश्वास अब टूटता जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर दौड़ाए पड़े हैं। किसी की संपत्ति कुर्क हो रही है तो कहीं पेट्रोल पंप जमींदोज हो रहा है। एक बयान भी उनका अब और फेमस हो रहा है या रंग ला रहा है, गर्मी शांत करने वाला, और ऐसा हो भी रहा है। योगी ने चुनाव के दौरान कैराना और मुजफ्फरनगर में एक इशारा किया था बयान के जरिए और कहा था कि वो गर्मी शांत कर देंगे, मई जून में शिमला बना देंगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मई जून में शिमला बना देंगे। लेकिन अभी तो अप्रैल ही है और योगी का बुलडोजर धुआंधार चल रहा है। तमाम उन नेताओं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उस वक्त बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे थे, उनके जो अतिक्रमण हैं, उनके जो निर्माण हैं, निस्त नाबूद हो गए हैं। अप्रैल में जो योगी जी ने वादा किया था कि मई जून में शिमला बना देंगे, तो उन्होंने अप्रैल में ही गर्मी शांत कर दी और शिमला बना दिया। मंथन में आज बात होगी, अप्रैल में ही शिमला बना दिया। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? योगी आदित्यनाथ महाराज का वो बयान कि मैं ये गर्मी कैसे शांत होगी, मैं मई और जून में ही शिमला बना देता हूँ, चुनाव के दौरान बहुत चर्चित हुआ था। लेकिन अब इसकी चर्चा ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि योगी महाराज ने अप्रैल में ही शिमला बना दिया, मई जून तो अभी आया ही नहीं। इस बात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है। अभी ताज़ा ताज़ा विधान परिषद के चुनाव खत्म हुए हैं। बहुत सारे सपा के उम्मीदवार पहले ही हाथ सरेंडर करके भाजपा उम्मीदवार के सामने चले गए। भारतीय जनता पार्टी के 9 उम्मीदवार जीत गए बिना चुनाव लड़े, और बाकी बचे, उसमें भी ज़्यादातर उनके जो विरोधी समाजवादी पार्टी के लोग थे वो सरेंडर हो गए इस खौफ में कि कहीं उनकी भी गर्मी ना निकल जाए, उनके भी पेट्रोल पंप और फैक्ट्रियां जमींदोज ना हो जाएं। बार बार मेरे मन में सवाल आता है कि अचानक ये धड़ाधड़ कब्जे निकल क्यों रहे हैं और गिराए क्यों जा रहे हैं? क्या सपा की सरकार में या जब भी समाजवादी पार्टी के लोग ताकत में रहें तो क्या उन्होंने धुआंधार अनैतिक कार्य किया? क्या उन्होंने धुआंधार कब्जे किए जो अब सारे निर्माण अवैध होते जा रहे हैं और धड़ाधड़ गिर रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा? सपा की हालत खराब हो रही है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सपा के नेता नाराज हैं और उनकी नाराजगी सीधे अखिलेश यादव पर है और उनके नेतृत्व के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। सपा के ही नेता कह रहे हैं कि जो कायर नेता अपने लोगों की आवाज़ ना उठा पाए, वो आम कार्यकर्ता की क्या आवाज़ उठाएगा? कायर जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। योगी बाबा अपना बुलडोजर ताबड़तोड़ दौड़ा रहे हैं, लेकिन अखिलेश खामोश हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको कि एमएलसी चुनाव में क्या दशा हुई, लेकिन एमएलसी चुनाव में तमाम लोगों के पर्चे छीने गए, मार कुटाई हुई, लेकिन अखिलेश यादव जितनी बोल्ड तरीके से उनको आना था सामने, वो नहीं आए। आजम खां के प्रतिनिधि फसाहत अली सानू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी नहीं है।
कई जगह प्रदर्शन भी हुए। ये फसाहत अली की तस्वीर है। लोग कहते हैं कि फसाहत अली सानू जो बोलते हैं वो आजम खां की आवाज़ है, वो अब्दुल्ला आजम की आवाज़ है, आजम खां साहब की बेगम की आवाज़ है, जो रामपुर की सांसद भी रही हैं। तो क्या किस तरीके से समाजवादी पार्टी में अंदर क्या हालात चल रहे हैं। हम मंथन में आज बात कर रहे हैं कि अप्रैल में ही शिमला बना दिया। आप देख लीजिए कि कुल मिलाकर बरेली के विधायक सहजिल इस्लाम अपने कार्यकर्ताओं को अपनी कौम के बीच ये कहते हैं कि अब अखिलेश यादव सदन में हैं और अब अगर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों की टोपी पर टिप्पणी की या उन पर कोई उल जुलूल टिप्पणी की तो हम देख लेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई हमारी बंदूकें धुआं नहीं उगलेंगी, गोलियां निकलेंगी। सहजिल इस्लाम के इस बयान आने के 2 दिन बाद ही ये बयान जब जिस वक्त वो दे रहे थे वो दृश्य है, और ये दूसरा दृश्य आप देख रहे हैं, उनका पेट्रोल पंप तहस नहस हो गया, उसके परखच्चे उड़ा दिए बुलडोजर ने। बाबा का बुलडोजर गया और परखच्चे उड़ा दिए। इसी तरह चुनाव के दौरान नाहिद हसन जो कैराना से विधायक चुने गए हैं, नाहिद हसन जेल में बंद हैं, जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बने। उनकी कई टिप्पणियां थी, कई ऐसे मामले थे जिसके बाद वो चुनाव के दरमियान ही जेल चले गए। लेकिन नाहिद हसन के बयानों और उनके घटनाक्रम के बाद उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था कि मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूं। वो जरा बयान सुनिए, चुनाव के दौरान का बड़ा चर्चित बयान योगी आदित्यनाथ का है। फिर उसके काउंटर में जो बयान दिया था अखिलेश यादव ने, वो भी सुनाएंगे। फिर और इस पूरे जो मसले पर और प्रकाश डालेंगे। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शबी हैदर साहब जुड़ेंगे, उनसे भी जरा इस मसले को समझेंगे। शबी हैदर वर्षों से, मुझे लगता है 20 साल से समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसकी, वो भी जुड़ेंगे। पहले योगी जी को सुनिए, ये पुरानी बाइट है चुनाव के दौरान जो उन्होंने कहा था कि मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूं। जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। गर्मी जो अभी कह रहे हैं कि भाई मई और जून में शिमला बना देता हूं, और महाराज ने मई जून का भी इंतजार नहीं किया। अप्रैल अभी आधा भी नहीं हुआ है, अभी 2 दिन बाकी हैं आधा अप्रैल में, गर्मी शांत हो गई। अप्रैल में ही उन्होंने शिमला बना दिया। अब योगी के इस बयान पर उस वक्त अखिलेश यादव ने कैसे इसे लिया था और क्या टिप्पणी की थी, वो भी सुनना बहुत मौजू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? अखिलेश यादव ने उस समय सवाल उठाया था कि भाई मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है, कंप्रेसर है। ये बार बार उन्होंने सवाल उठाया था। भाई कंप्रेसर तो नहीं है, लेकिन बुलडोजर हैं वो, और उनका बुलडोजर लगातार चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ की देखा देखी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो जो बुलडोजर बाबा का अनुसरण न कर रहा हो।
चाहे वो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड हो, और मामा तो इस समय गजब ढाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि असली बुलडोजर मामा तो यही हैं। बाबा तो लग रहा बाबा ने कॉपी की है, मामा ने बिल्कुल ऐसा हूबहू उतार दिया है कि त्राही त्राही मची हुई है। योगी जी का बुलडोजर जो चलता है उसमें कहीं ना कहीं कानूनी दांव पेच फंसने नहीं पाता है, लेकिन मामा तो आमा झोर बुलडोजर चलाए हुए हैं। खैर, बात हम अप्रैल में शिमला बनाने की बात कर रहे हैं और इसके राजनीतिक मायने भी बताएंगे आपको, संदेश भी हैं इसके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चाहे सहजिल इस्लाम की बात हो जो बरेली के विधायक हैं, चाहे कैराना के विधायक नाहिद हसन की बात हो, और चाहे जेल में बंद आजम खां की बात हो, इन तीनों मसलों को लेकर 2 दिन पहले नाहिद हसन की फैक्ट्री और उनके निर्माण गिरा दिए गए। बाबा ने जो वहाँ कहा था, चेतावनी दी थी, वहाँ भी उन्होंने बुलडोजर चला दिया और उनके शब्दों में गर्मी शांत हो गई। ऐसा बाबा के शब्दों में इसे कहा जा सकता है। आजम खां के लोग और आजम खां अखिलेश यादव से बहुत नाराज हैं। ये सारे लोग, अब तो आम कार्यकर्ता में ये संदेश जाने लगा है कि अखिलेश यादव विधायकों के उत्पीड़न पर नहीं बोलते। आजम खां साहब जेल में बंद हैं, वो कितनी बार मिलने गए? 2-2.5 साल के वक्त में केवल एक बार मिलने गए, एक मर्तबा मिलने गए। अभी आज ही सुल्तानपुर के नेता सलमान जावेद राइन ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिखा कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। प्रदेश से लेकर उनके जिले तक सत्ता की मलाई खाने वाले समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे हैं। आजम खां को परिवार समेत जेल में डाल दिया गया था, नाहिद हसन को जेल भेजा गया, सहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप ध्वस्त कर दिया गया। अखिलेश यादव खामोश हैं। राइन साहब कहते हैं कि जो कायर नेता, ये उन्हीं के शब्द हैं, कहते हैं जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो आवाम और आम कार्यकर्ता के लिए क्या आवाज उठाएगा। अखिलेश यादव पर बहुत सारी उंगलियां उठने लगी हैं। ये बड़ा एक समाजवादी पार्टी के अंदर एक अजब सा माहौल बनता जा रहा है और अखिलेश यादव अब तक मुखर नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई रणनीति हो। शिवपाल यादव झटका दे चुके हैं, आजम खां चेतावनी दे चुके हैं, कभी भी वो अलग पार्टी बना सकते हैं। इस्तीफे शुरू हो गए हैं, विधायकों के निर्माण तोड़े जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताजी यानी अखिलेश यादव खामोश हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और समाजवादी पार्टी को वर्षों से बहुत करीब से देख रहे सभी हैदर साहब जुड़ गए हैं। सभी साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका के न्यूज़ पर, और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। सभी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाई समाजवादी पार्टी को वर्षों से देख रहे हैं और जब समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह के हाथ में थी तब से आप बतौर पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वर्षों बीत गया, 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया आपको ये सब देखते हुए। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां बन रही हैं? क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि हम मई और जून में गर्मी शांत कर देते हैं, शिमला बना देते हैं मई और जून में, तो शिमला तो उन्होंने अप्रैल में ही बना दिया और समाजवादी पार्टी के नेताजी यानी अखिलेश यादव चुप हैं। विधायकों पर बुलडोजर चल रहा है, सहजिल इस्लाम हो चाहे कैराना के विधायक, आजम खां साहब का परिवार भी बहुत आहत है। इसे कैसे देखते हैं सभी हैदर साहब? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। देश के सबसे सच्चा शो, सबसे ईमानदार शो और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो में आपने मुझे मौका दिया अपने बात रखने का। मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। सर देखिए, बुलडोजर कोई नया नहीं है, बुलडोजर इससे पहले भी चला था। बुलडोजर अखिलेश यादव जी ने भी चलाया था, लेकिन फर्क ये है
कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक रामपाल, जो सीतापुर से विधायक हुआ करते थे, उनके बिजनेस के ठिकानों पर बुलडोजर चला था, उनके जीएमओ स्थित आवास के ऊपर बुलडोजर चला था। लेकिन जो बाबा का बुलडोजर है वो विपक्षी जो लोग हैं जिन्होंने चुनाव में अनर्गल बयान दिए थे और जिस तरीके से सारी चीजें हुई थी, उनके ऊपर जो है वो बुलडोजर चल रहा है। और निश्चित तौर के ऊपर जो कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, बिल्कुल हूबहू जो है वो उसको क्रियान्वित किया है। जीरो टॉलरेंस नीति है। सिर्फ शहजुल इस्लाम या ये आपका जो कैराना के नाहिद हसन है या आजम खां के चीज नहीं है। निश्चित तौर के ऊपर सर देखिए, एक अगर पिछले 5 साल की हम बात करें, 2012 से और 2017 के बीच के जो दौर गुजरा है अखिलेश यादव जी की सरकार का, उसमें समय समय पर जो है वो इस तरीके की आवाजें उठी थी। किस तरीके से रामपुर में जो है वो दलित बस्ती को उजाड़ा गया था, किस तरीके से जो है वक्त की संपत्ति पर जो कहते हैं कि कब्जे के जो हैं वो आरोप हैं और अब वो सारी संपत्तियां जो हैं वापस कराई जा रही हैं। तो और ये जो बुलडोजर की बात है, ये खुद अखिलेश यादव जी ने ही जो है वो नाम दिया था बुलडोजर वाले बाबा, और कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख जो है वो बदल दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेट है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। योगी जी ने अपने आप को सिद्ध किया, प्रूव किया, मजबूती के साथ सत्ता में वापसी की और जो कहा वो कर रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर इस वक्त जहां पर बुलडोजर चल रहा है, वहां पर जो माहौल है वो शिमला ही जैसा माहौल है। और जो खबरें आ रही हैं, अभी खबरें इस तरीके की आना और ज्यादा बढ़ेंगी। जिस तरीके से मैंने कहा था सर, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए हैं और 10 मार्च को जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं और अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखा है, सारा बवाल जो है, जो मैक्सिमम बवाल है वो उस पद को लेकर है। शिवपाल जी चाहते थे नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो मुझे मिले, आजम खां चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष का पद मुझे मिले, हो सकता है मुझे जेल से जो है वो उस पद के जरिए जो है रिलीफ मिले, जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जेल से वहां तक आने की परमिशन होगी। और बहुत सारी जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब आप नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो उन प्रोटोकॉल्स का फायदा आजम खान साहब उठाना चाहते थे। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एमएलसी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जो है वो उनके जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत खान साहब, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। और उसके बाद जो है रामपुर से भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं, और न सिर्फ जीते हैं बल्कि प्रचंड वोटों से जीते हैं। बाराबंकी की सीट पहली बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वाराणसी की अगर हम बात करें, लखनऊ उन्नाव की हम सीट की बात करें, सुनील साजन है और संतोष यादव सनी है, राजेश यादव हैं, जो सब कहे जाते थे कि ये समाजवादी नर्सरी के बड़े नेता बनेंगे, थिंक टैंक बनेंगे। ये सारे लोग बमुश्किल 500 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। तो सारी चीजें बिल्कुल साफ है। और जो समाजवादी पार्टी की जो आगे की जो राजनीति है, उसमें काफी कुछ और अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी भाई 2-3 मसले और मुझे दिख रहे हैं। एक तो जो महत्वपूर्ण मसला है कि रजनीकांत यादव कन्नौज के हैं और अखिलेश यादव के बड़े करीबी माने जाते रहे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, नवाब सिंह, रजनीकांत यादव, ये सब बड़े करीबी नेता माने जाते थे और समाजवादी सूरमा कहे जाते थे। कहते थे कि लोग सत्ता यही चलाते थे, चाहे रजनीकांत यादव हो और चाहे नवाब सिंह यादव हों। रजनीकांत यादव के निर्माण भी आज ध्वस्त कर दिए गए, उनकी फैक्ट्री, उनके और निर्माण, आज उन पर भी बुलडोजर चल गया। एक तो इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कन्नौज अखिलेश यादव का किला है और वहाँ किले पर चोट कर दी। एक अहम सवाल ये है। दूसरा, जो एमएलसी चुनाव का जिक्र आपने किया, उसमें मैं कुछ और जोड़ दूं कि जितने अखिलेश यादव ने टिकट दिए थे उसमें 22 या 23 यादव थे। और उस समय सवाल उठा था कि अखिलेश यादव ने क्या सारे यादवों को ही एमएलसी का टिकट दे दिया और किसी को नहीं दिया। 22 या 23 यादव मुझे याद पड़ रहे हैं वो थे। तो ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने फिर से अपनी कौम पर, यानी अपनी जाति पर भरोसा किया है। वो मानते हैं कि यादव ही ज़्यादा भरोसेमंद है समाजवादी पार्टी के लिए। तो इन 2 बिंदुओं को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भरोसा था या जिस तरीके से उन्होंने 22-24 यादव प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, और हश्र जो है वो बिल्कुल सामने है। देखिए, 2 प्रत्याशी सिर्फ जो है 1000 से ज्यादा वोट पाए हैं, जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू हैं, वो एमएलसी का चुनाव लड़ी थी, उनको 1145 वोट मिले हैं। और दूसरे गोरखपुर से कफील खान है, इनको 1050-1051 वोट मिले हैं। इसके अलावा कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 500 वोटों को क्रॉस नहीं कर पाया है। सुनील यादव, साजन जो हैं वो बहुत थिंक टैंक माने जाते थे, बड़े नेता माने जाते थे, अखिलेश यादव के बहुत
करीबी विंडो कहते थे उनको, गेटवे कहते थे अखिलेश यादव जी तक पहुंचने का, उनको 400 450 वोट मिले हैं। संतोष यादव सनी जी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा करीब थे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर के ऊपर, जो है वो उनकी पहचान थी, उनको भी 400 450 वोट मिले हैं। उदयवीर सिंह जी पर्चा ही जो है वो नहीं भर पाए, निर्दलीय वहां से निर्विरोध जो है वहां से चुनाव हो गया। तो ये मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर आपने यादवों पर भरोसा जताया था तो यादवों ने आप पर भरोसा नहीं जताया, और सीधे तौर के ऊपर उन्होंने जो जिस भी अपनी जाति के प्रत्याशी को, या जो भी सारी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अब जो नतीजे हैं वो बिल्कुल सामने हैं, और जवाब जो है वो बिल्कुल सामने आ गया है कि साहब हम अब बलि का बकरा नहीं बनेंगे, हम अब कुर्बानी नहीं देंगे, और जहां पर जिसको टैक्टफुली और जिस तरीके से जिसने चाहा वहां पर वोटिंग हुई है, और नतीजे जो हैं वो सबके सामने आए। ठीक है, देखिए कहते हैं कि ये एमएलसी का चुनाव जो है वो सरकार का चुनाव होता है, मशीनरी का चुनाव होता है, लेकिन कोई भी मुझे एक व्यक्ति बताए जो राजनीति की काखा का जानता हो, कहीं पर भी किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दिया है? कहीं पर उनके बस्ते पहुंचे हैं, लोगों से गेट टुगेदर किया है, कहीं कोई सभाएं हुई हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ा गया है, किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ महज जो है वो जो कैंडिडेट थे उन्होंने औपचारिकता पूरी की है, और जो भी पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश थे या जो स्ट्रैटेजी थी, जो रणनीति थी, वो मुझे तो, क्योंकि मैंने भी फील्ड में हूँ, मुझे भी दिखाई देता है, कम से कम लखनऊ उन्नाव जो सीट, लखनऊ उन्नाव की जो सीट है वहां पर दिखाई देना चाहिए था, बाराबंकी की सीट पर दिखाई देना चाहिए था। तो कहीं पर भी कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और जहां तक उन्नाव वाला सर आपका सवाल, सॉरी कन्नौज वाला सवाल है कि वहां पर रजनीकांत यादव जी वाला जो पूरा प्रकरण है, ये अभी प्रकरण और आगे बढ़ेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में कहते हैं कि जब शीशे के जिनके घर होते हैं वो लाइट बंद करके कपड़े बदलते, ये चुटकुला है, ये एक महज राजनीति में जो है वो एक सटायर कहते हैं इसे। तो साहब अगर आपको आपने सरकार का दुरुपयोग किया है, या आपके पास इलीगल संपत्तियां हैं, या आपके पास आय से अधिक के मामले हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लेखा जोखा जितना भी जो ब्यौरा है वो सारी चीजें जो हैं वो शासन के पास हैं। और जिस तरीके से आज माफ किएगा, कल जो है मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि ये जो सरकार का जो 2.0 है, ये 2 साल का पूरा एजेंडा फिक्स है, कहीं किसी जल्दबाजी में नहीं है, किसी हड़बड़ी में नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक प्लेन वे में जो है वो, एक प्लान वे में जो है वो सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। और 2024 की जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी में फ्रैक्शन होना है आने वाले टाइम में, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो है वो राजनीति जो है वो बदलना है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो है वो, चूंकि दूसरे दलों को मौका ही नहीं मिलेगा जब आपके अपने लोग, सोचिए आजम खां जो पार्टी छोड़ने के सालों तक जो है वो घर पे बैठे रहे, उन्होंने कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन किया, वो शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद संभल के हैं वो आजम खां की आंख नाक और कान कहे जाते हैं। पश्चिम की पूरी राजनीति अगर हम बात करें इस समय, अगर आजम खां पार्टी छोड़ते हैं, अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, तो बिलारी के जो विधायक हैं फहीम, वो सीधे तौर के ऊपर जो है वो आजम खां ने उनको विधायक बनाया है, आजम खां के नाम के ऊपर वो चुनाव जीतते हैं, चाहे नवाब हसन हो, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे और दूसरे सारे अगर हम पश्चिम के विधायकों की बात करें तो वो साफ तौर के ऊपर आजम खां से कनेक्टेड हैं। शिवपाल जी की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनके आप उंगलियों पर नाम ले सकते हैं, वो सारे विधायक शिवपाल जी के साथ हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले तो सोच है और जिस तरीके से वो अपनी सारी चीजें देख रही है वो बहुत रोमांचक होने वाला है, और देखने वाला होगा कि इस क्राइसिस के दौर से अखिलेश यादव किस तरीके से निकलते हैं और अपने आप को किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनाए रख पाते हैं। क्योंकि सर बहुत सारे लोग जो हैं वो छूट चुके हैं अखिलेश, वो चुनाव ही नहीं जीत पाए। अहमद हसन साहब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। आजम खान साहब अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने के लिए और अपनी राजनीतिक पहचान को अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए वो पाला बदल लें, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जेल में है और कोई सूरत हाल, कोई सूरज की किरण जो है वो जेल की कोठरी तक नहीं पहुंच रही है कि उनको राहत मिले। 100 से ज्यादा केस उन पे लगे हैं, एक केस में जमानत होती है, दूसरा नया केस जो है उनके ऊपर पहुंच जाता है। फरियादियों की लंबी फरियाद है, रामपुर
डीएम के सामने कि साहब हमारे साथ ये अन्याय हुआ, हमारे साथ वो अन्याय हुआ। तो कोई ना कोई तो बीच का रास्ता उनको निकालना होगा। खुद को राजनीतिक तौर के ऊपर जो है वो बचाए रखने में देखना यही होगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से निकलते हैं, क्योंकि छापे और बुलडोजर की कार्रवाई ये थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जहां पर भी किसी भी विधायक के खिलाफ, किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो प्रशासन बिल्कुल तटस्थ तरीके से उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये बुलडोजर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर में डीजल जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या बुलडोजर की जो बैटरी है वो वीक होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे शब्दों में सभी भाई ने बताया कि भाई पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट हो सकती है। और बुलडोजर जो गर्मी हम बात कर रहे हैं ना कि अप्रैल में ही शिमला बन गया, तो मई जून की बात जो कर रहे थे योगी जी, वो अप्रैल में ही वो कर दिखाया। और सभी हैदर साहब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि भाई अभी डीजल खत्म होने वाला नहीं है, यानी बुलडोजर रुकेगा नहीं, बैटरी भी चकाचक टाइट होकर आई है, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। और हमने भी इस बात को कई बार मंथन में कहा, जब अखिलेश यादव ये कहा करते थे कि बुलडोजर रिपेयर होने गया है, वर्कशॉप में गया है, तब भी हम अक्सर कहा करते हैं कि जो चीज़ वर्कशॉप में जाती है वो और दुरुस्त होकर आती है, ज़्यादा ताकत से चलती है। तो समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के लिए कठिन दिन है। और सभी हैदर ने एक और संकेत दिया कि पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता पार्टी इस लायक ही ना बचे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सके, मतलब मजबूती के साथ में लड़ेगी तो ही, लेकिन मजबूती के साथ में वो जो 111 विधायक लेकर आ गए हैं उस अनुपात में क्या वो लोकसभा की सीटें भी हासिल करने की स्थिति में रहेंगे, ये बड़ा सवाल है।